Class 12th, Flamingo, fiction number 5, Indigo. So let's continue. The government was baffled. The authority wanted to postpone the trial. गांधी जी के लिए जितने भी ट्रायल हो रहे थे, जितनी भी उनकी मीटिंग्स हो रही थी कोर्ट की, वो पोस्टपोन होती चली गई क्योंकि वहाँ के लोगों का बहुत ज़्यादा आना जाना रहा, इस वजह से कोई फैसला नहीं हो पाया. गांधी जी told the court that he was involved in the conflict of duties. It was his duty not to set a head example as a law breaker. गांधी जी अब यहाँ पे कहते हैं कि देखिए आपको जो मुझे सजा देनी है वो दीजिए, बिल्कुल मैं उसे मान्य करूँगा, क्योंकि मैं कोई ऐसा एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहता जिसकी वजह से जो लॉ ब्रेक करें, जो लॉ ब्रेकर्स हैं, यानी जो लॉ को नहीं मानते, जो तोड़ते हैं, उनके लिए कोई एग्जाम्पल सेट हो सके. तो इसलिए आप जो भी मुझे उचित सजा हो सकती है वो दें. On the other hand, he was to do justice of thousands of poor sharecroppers. The, the Gandhiji had full respect for lawful authority, but in the end, he had the voice of conscience. The court didn't deliver the judgment for several days. Meanwhile, Gandhiji was allowed to remain at liberty. What happened? कि कोर्ट को तो गांधी जी ने कह दिया कि आप मुझे सजा दें जो भी हो सकती है उचित, और इसी के साथ में दूसरी तरफ वो चाहते थे कि जो पुअर जो पीसेंट्स हैं उनको न्याय मिले, उनके लिए इंसाफ हो, इसके लिए भी वो लड़ रहे थे. इसी कारण से जो गांधी जी है उनको अरेस्ट नहीं किया जा पाया और वो फ्रीली घूम पा रहे थे वहाँ पर. राजेंद्र प्रसाद एंड मेनी अदर prominent lawyers had arrived from Bihar. अब यहाँ पर जो बहुत सारे दूसरे जो लॉयर्स थे, जिनमें राजेंद्र प्रसाद जी भी हैं, वो वहाँ पर आए और बहुत सारे दूसरे लोगों को भी लेकर आए. बिहार से वहाँ पर पहुँच गए चंपारण. The conflict with Gandhi. What would they do if Gandhi was sent to jail? The lawyer decided to follow him into jail. Gandhi exclaimed, "The Battle of Champaran is won." Several days after, the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. Thus, सिविल हाँ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था जो गांधी जी ने ये किया था, जिसमें कुल मिला के ये था कि उन्होंने एक प्रकार से जो ऑर्डर आया था उसको डिसोबे किया था और उसको बहुत शांति के साथ किया था, और उसके लिए जो सजा थी उसके लिए भी रेडी हो गए थे, जैसे हमने अभी पिछले कुछ लाइनों में पढ़ा. तो ये जो एक मूवमेंट चालू हुआ था, इस मूवमेंट को भी एक नाम दिया गया है सिविल डिसओबीडेंस. ये शायद आपने एसएसटी में पढ़ा भी हो. सिविल डिसओबीडेंट मूवमेंट हैड वन द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया. अब क्या हुआ कि जैसे ही गांधी जी जो है अब उनके पास में सारे लॉयर्स आए, तो गांधी जी ने सबसे कहा, सारे लॉयर से कहा कि अगर मान लो इस केस में मुझे कोई सजा हो जाती है या मैं जेल चला जाता हूँ, तो क्या आप ये लड़ाई जो चंपारण के लोगों के लिए जो लड़ाई है, क्या आप मेरे लिए लड़ोगे? तो जितने भी लॉयर्स थे वो सोचते हैं और कहते हैं कि जब गांधी जी इस लॉ के लिए या इस चीज़ के लिए, इस घटना के लिए जेल जा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं अपनी फाइट आगे रख सकते हैं. ऐसा करके सारे लोग इकट्ठा हुए और सबने इसकी लड़ाई लड़ी, और इस मूवमेंट का नाम मैंने आपको बताया हुआ है सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट जो है वो हुआ, और वो जीत भी गए. और इसे गांधी जी ने सबसे पहली 50%, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में भी आता है, ये जो है गांधी जी ने जब इस मूवमेंट को जीता, जब उनके फेवर में फायदे वाला एक डिसीजन आया, तो इसकी वजह से गांधी जी ने वहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया, दिस इज आर 50% विक्ट्री. ये हमारी आधी विक्ट्री तो हो ही चुकी है. उन्होंने उसे ऐसा मान लिया. So let's go further.
गांधी हैड 4 इंटरव्यूज विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर। वहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनके साथ में उनकी 4 मीटिंग्स हुई। ही अपॉइंटेड एन ऑफिशियल commission in inquiry into Indigo sharecroppers situation. Gandhi was the sole representative of the peasants. He remained in Champaran for more than 7 months. गांधी जी से जो उम्मीदें थी लोगों को, वहाँ के जो पोर पीजेंट्स थे उनके लिए वो लड़े और लगभग चंपारण में 7 महीने रहे। इसके लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने एक इंक्वायरी, एक मीटिंग की, 4 बार की वो मीटिंग, और उसमें कुछ लोगों को भी रखा। देयर वर मैनी एविडेंस अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड्स। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे एविडेंस थे जो कि अगेंस्ट थे, किसके? लैंडलॉर्ड्स के, जो इंग्लिशमैन थे उनके अगेंस्ट थे। ऐसे काफ़ी एविडेंस जो है वहाँ पे पेश किए गए। उस समय ये अच्छा था कि लड़ने पर और कोर्ट और लॉ एंड ऑर्डर के थ्रू जाने पर कई बार लोगों को सफलता भी मिली और उन्होंने केस भी जीते और गवर्नमेंट को झुकना भी पड़ा। यानी वो लोग शासन तो करते थे हमारे ऊपर, उन्होंने काफ़ी अत्याचार भी किए, लेकिन एक लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसी चीज़ थी जिसको कि वो भी ब्रेक नहीं कर पाते थे कई बार, और उससे कई बार जस्टिस भी मिला। दे हैड इलीगल extort money from the shopkeepers. Gandhi asked for 50%. The plaintiffs offered to refund only 25%. Gandhi agreed the deadlock was broken. यहाँ पर क्या हुआ कि कंपनसेशन देने की बात आई कि जो इनके साथ में, जो पुअर पीजेंट्स के साथ में जो हुआ है, जो लैंडलॉर्ड्स ने जो किया हुआ है, जो गलतियां की हुई है, उनके खिलाफ जो एविडेंस आ गई थी, तो गांधी जी ने कहा कि मुझे इसका 50% जो है वो कंपनसेशन चाहिए। जो भी क्रॉप्स हैं, जितना भी कुछ होता है, जितना भी उनका प्रॉफिट हुआ है, उसका 50% जो पुअर पीसेंट्स हैं उनको रिटर्न करना होगा, उनको देना होगा पुअर पीसेंट्स को। गांधी जी ये चाहते थे। लेकिन क्या हुआ कि गांधी जी जो है वो 50% के लिए अटके हुए थे, और जो दूसरे जो गवर्नमेंट के लोग, दूसरे गवर्नमेंट मतलब हम ये कह लें ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थे, उन लोगों ने ये कहा कि नहीं हम 50% ही देंगे। तो बीच का एक हम जो है रेशो तय हुआ, वो हुआ 25% पर ये सब चीज़ें एग्री हुई, और जिसके कारण क्या हुआ कि गांधी जी और दूसरे लोग जो है इस पर एग्री हुए, और यही एक छोटी सी विनिंग थी, एक छोटी सी जीत थी, जिसको कि माना गया कि यही पहला कदम होगा स्वतंत्रता के लिए। क्योंकि यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ था इंडियन हिस्ट्री में जब गवर्नमेंट जो है वो झुक गई थी और उन्होंने कोई चीज़ मानी थी। इसके पहले वो कोई चीज़ नहीं मानते और अपनी ही हमेशा चलाया करते। द चंपारण episode was turning point in Gandhi's life. It didn't begin as an act of defense. It was an attempt to alleviate the distress of the poor peasants. Gandhi tried to mold a new free India. He wanted him to stand on his own feet and thus make India free. इसमें एक और चीज़ थी कि अब यहाँ पर एक मूवमेंट स्टार्ट हो गया, लोगों में उम्मीदें जगी, गांधी जी का और हौसला बुलंद हुआ कि अब हम यहाँ पर, अगर जहाँ पर हम ये केस जीत चुके हैं, गवर्नमेंट हमारे सामने झुक चुकी है, वो 50% पे एग्री हो गई है, तो अब हमें भी इसको आगे रखना चाहिए। अब इसमें एक और चीज़ को आप ध्यान रखेंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अगले पॉइंट पे। सम पीपल वांटेड CF Andrews to stay in Champaran and help them. अब यहाँ पे CF Andrews, ANDREWS, एंड्रूज, CF एंड्रूज, जो गांधी जी के बहुत अच्छे फ्रेंड थे, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक अधिकारी थे, वो रिटायर हो गए थे, या यूँ कह लें कि वो वापस अपने देश जाना चाह रहे थे, वो इंडिया छोड़ के जा रहे थे। तो गांधी जी से मिलने आए चंपारण, जिस समय गांधी जी चंपारण में थे। तो उस समय जब आने के बाद में लोगों ने कहा, जो दूसरे जो लोग थे, जो एडवोकेट्स थे, उन्होंने कहा कि क्यों ना हम इन्हें अपने साथ शामिल कर लें, ताकि ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है, जो लॉ एंड ऑर्डर के साथ हम जो लड़ना चाहते हैं, उसमें हमारी हेल्प हो। ये ऑब्वियस था कि कोई ब्रिटिशर अगर अधिकारी
जो कि अपनी पूरी सेवाएं पूरी करने के बाद या किसी वजह से गांधी जी का साथ देता तो कुछ ना कुछ फायदे होते। जो काम 2 साल में होते वो हो सकता था कि 2 महीने में भी हो सकते थे, क्योंकि उन्हें अंदर की सारी बातें पता होती। लेकिन गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने इसे अपोज्ड किया। बट गांधी अपोज्ड इट। ही डिडंट वांट दैट इंडियंस should take the help of an Englishman and their own struggle for freedom. In this way, Gandhi taught them self-reliance. इस तरीके से गांधी जी ने मना किया कि नहीं, हम उनकी मदद नहीं लेंगे और मदद किसी भी इंग्लिशमैन की नहीं लेंगे। और वो इसके थ्रू एक लेक्चर या यूँ कहें कि एक थॉट सबके मन में डालना चाहते थे कि हमें सेल्फ रिलायंस होना पड़ेगा, आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। हम तभी अपनी ये लड़ाई जीतेंगे, हम किसी का सहारा नहीं लेंगे, हम किसी पे डिपेंड नहीं होंगे। और तब से ये सारे मूवमेंट चले आए और साथ ही साथ हमें कुछ समय बाद 1947 में आज़ादी भी मिली। So this was the chapter from Flamingo Indigo.